एक अबेंडन घर में नशे में दो होमलेस मैन अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। तभी जमीन के नीचे से एक आदमी रेडिएशन सूट पहने बाहर निकलता है। वो कहता है आई कम इन पीस। दोनों आदमी उसे देखकर शॉक से बेहोश हो जाते हैं। ये आदमी कौन है और वो जमीन के अंदर क्या कर रहा था? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1999 में आई एक कॉमेडी रोमांस मूवी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट को। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। 1962 में जब सोवियत यूनियन के साथ यूएस का कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिका के हर फैमिली को सीक्रेट बंकर बनाने के लिए इंकरेज कर रही थी। डॉक्टर केल्विन वेबर भी उनमें से ही एक थे। उन्होंने भी अपने घर के पीछे सीक्रेट बंकर बनाया था। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान डॉक्टर केल्विन को यकीन था किसी भी समय परमाणु हमला हो सकता है। उस रात वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन को बंकर में ले जा रहे थे। ठीक उसी समय एक प्लेन उनके घर के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन पायलट का कंट्रोल प्लेन से छूट जाता है और वो प्लेन उनके घर पर क्रैश होता है। केल्विन को लगता है परमाणु युद्ध शुरू हो गया। वो तुरंत अपनी वाइफ को बंकर में ले जाते हैं। बंकर लॉक हो जाता है। उस बंकर को 35 साल के बाद ऑटोमेटिक खुलने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब वो बंकर 35 साल के लिए लॉक हो चुका था। केल्विन 35 साल तक बंकर में रहने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है परमाणु हमले के बाद अब दुनिया की हाफ पॉपुलेशन रेडियो एक्टिव कंटेमिनेट हो जाएगी। वही ऊपर अथॉरिटीज और पड़ोसी सोचते हैं कपल इस दुर्घटना में मर चुके हैं। मीनवाइल बंकर में केल्विन अपनी वाइफ की डिलीवरी में मदद करते हैं और हेलेन बंकर में ही एडम को जन्म देती है। केल्विन इसके लिए भी तैयार थे। केल्विन एक जीनियस थे, क्योंकि वो बंकर को फुल्ली फंक्शन एरिया बना देते हैं। उनके पास हर सुविधा थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रिकॉर्डेड टीवी, यहाँ तक कि पौधे भी। बंकर में एक छोटा सा मॉल भी था, साथ ही एक फिश टैंक भी, जिससे फैमिली को सालों तक फूड की कमी नहीं होगी। एडम के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे। 1965 में बंकर के ऊपर एक कैफे बनाया जाता है। वही नीचे एडम सरफेस की जिंदगी के सपने देखता रहता। केल्विन उसे साइंस, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ हेलेना उसे सोशल स्किल्स, जेंटलमैन मैनर्स, अपीलिंग गर्ल्स और डांस सिखाती है। वही ऊपर 1975 में कैफे पिज़्ज़ेटेरिया में बदल गया था। वही नीचे केल्विन एडम को स्टॉक मार्केट और अदर लैंग्वेजेस सिखाते हैं। एडम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया था। फिर केल्विन एडम को बेसबॉल बैट कार्ड देते हैं, जो आगे जाकर बहुत रेयर होने वाले हैं। फाइनली 35 साल बाद 1997 आता है। अब बंकर की भी हालत काफी खराब होने लगी थी। फिर ऑटो लॉक भी स्विच ऑफ हो जाता है। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है कि वो 35 साल बाद बाहर जाने वाले हैं। वही ऊपर एक आम दिन था। अचानक जमीन हिलने लगती है। दो होमलेस मैन सोचते हैं कोई भूकंप आया है। प्लान के मुताबिक रेडिएशन सूट में केल्विन बाहर आते हैं। उन्हें देखते ही होमलेस मैन बेहोश हो जाता है। केल्विन को पता चलता है उनका घर एक बार बन चुका था। आज के समय में केल्विन ऐसी चीजें देखते हैं जिनके बारे में उन्होंने इमेजिन तक नहीं किया था। वो ऊपर अलग अलग लोगों से मिलकर सवाल पूछने लगते हैं। फिर घबराकर बंकर में वापस जाने का फैसला करते हैं। बेस में वापस पहुंचने के बाद वो अपनी फैमिली को बताते हैं ऊपर सभी इंसान म्यूटेट हो चुके हैं और अभी ऊपर जाने में बहुत खतरा है। केल्विन बंकर में ही रहने का फैसला करते हैं, लेकिन ये सुनकर हेलेन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें और समय बंकर में नहीं रहना था। लेकिन तभी केल्विन को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। साथ ही इसी समय उनका सप्लाई भी खत्म हो रहा था। इसीलिए हेलेन एडम को ऊपर भेजकर सभी जरूरत का सामान मंगवाने का फैसला करती है। फिर एडम पैकिंग करता है। अब वो पहली बार बंकर के ऊपर जाने वाला था। केल्विन एडम को बताते हैं वो अडल्ट बुक स्टोर के पास भी न जाए, क्योंकि वहाँ जहरीली गैस होती है। फिर एडम ऊपर आता है और होमलेस मैन को फिर से डराता है। एडम पहली बार असली आसमान देखकर बहुत खुश होता है। घूमते समय अडल्ट बुक स्टोर देखते ही वो डर कर सभी को वहाँ से भगाने लगता है, क्योंकि उसके डैड ने बताया था उसमें जहरीली गैस है। बस में भी एडम अजीब बातें कर रहा था, जिससे लोग उसे पागल समझते हैं। फिर एडम फाइनली स्टोर पहुंचता है। फिर बूचर उसे कहता है अगर वो ज्यादा ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर उसके घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन तभी एडम को याद आता है वो अपना घर का रास्ता तो भूल गया, जिससे वो बेचारा शहर में खो जाता है। एडम उस अबेंडन बार को ढूंढ रहा था जिसके नीचे उसका बंकर है। अब उसके पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए वो डिसाइड करता है वो अपने डैड के क्लासिक बेसबॉल कार्ड बेच देगा। शॉप ओनर कार्ड देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि एडम को कार्ड की असली वैल्यू पता नहीं थी, क्योंकि वो उन कार्ड
कार्ड को $500 में बेच रहा था। तभी वह शॉप असिस्टेंट ईवा आती है। वो एडम को बताती है वो कार्ड $500 के नहीं बल्कि उसका हर कार्ड $6000 का है। इससे एडम ईवा को पसंद करने लगता है। फिर ईवा एडम को बाहर ले जाती है और अपनी बोरिंग जॉब भी छोड़ देती है। उससे बात करने पर एडम उसे झूठ बोलता है कि वो अलास्का से आया है, उसके लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी, इसीलिए वो 2 कार्ड के बदले ईवा को एक होटल तक चलने कहता है। इस होटल के बारे में उसे उसकी माँ ने बताया था। अगले दिन ईवा गिल्ट में कार्ड उसे वापस दे देती है। फिर एडम उसे 2 हफ्तों तक उसके साथ शॉपिंग करने में मदद करने कहता है, जिसके बदले वो उसे 1 हफ्ते के $1000 देगा। यह एडम को लगता है उन दोनों के बीच जरूर कुछ है, लेकिन ईवा उसे इग्नोर कर रही थी। हर दिन एडम और ईवा उसके माँ का लिखा हुआ सामान खरीदते हैं। एडम को 2 साल का सप्लाई खरीदना था। साथ ही वो ईवा से खुद के लिए वाइफ ढूंढने में मदद मांगता है। लड़की पैसेडेना कैलिफोर्निया से होनी चाहिए, क्योंकि उसके माँ के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ म्यूटेट नहीं हुई। अब वो शादी के लिए कार चलाना भी सीखता है। फिर ईवा अपने गे दोस्त ट्रॉय को बुलाती है ताकि ट्रॉय एडम का मेकओवर करके उसे लेटेस्ट फैशन के बारे में सिखा सके। फिर ईवा और ट्रॉय उसे स्केटिंग करने ले जाते हैं, जो वो बहुत समय से अपने बंकर में करता आ रहा था। फिर वो पहली बार समुद्र जाता है। साथ ही वो पहली बार खुद लाइव बेसबॉल गेम देखता है। इतना ही नहीं, बारिश भी उसके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं थी। जब ईवा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है, वो उसे अप्रिशिएट करने के चक्कर में एम्बेरेस कर देता है। फिर ट्रॉय और ईवा उसे क्लब लेकर आते हैं, जहां उसे शायद वाइफ मिल जाए। एडम काफी चार्मिंग था। वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो फ्रेंच में बातें करता है, लेकिन इससे ईवा इरिटेट हो रही थी और वो एडम को वहां से दूर ले जाती है। बाद में एडम अपना डांस टैलेंट दिखाकर पूरी ऑडियंस को इम्प्रेस करता है। ये सब देखकर ईवा को जलन हो रही थी। जलन में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लीफ के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ एडम आ जाता है। लेकिन क्लीफ को प्रोवोक करने पर वो एडम पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ एडम को अपनी बॉक्सिंग स्किल दिखाने का मौका मिलता है, जो उसके डैड रोज उसे सिखाते थे। क्लिफ गिव अप करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाद में ईवा भी एडम को क्लब में अकेला छोड़कर नाराज होकर चली जाती है। जब ट्रॉय घर पर अकेला आता है, ईवा परेशान हो जाती है। वो तुरंत एडम को ढूंढने जाती है, क्योंकि उसे डर था एडम फिर से खो न जाए। लेकिन अचानक एडम वहाँ आकर उसे डरा देता है, जिससे उसके घुटने में चोट लग जाती है। ईवा की चोट देखते समय दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं। एडम बताता है उसने क्लब में सभी लड़कियों की रिक्वेस्ट इसीलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था। फिर एडम अपने लाइफ की पहली किस करता है। फिर वो ईवा को सब कुछ सच बता देता है कि वो अलास्का से नहीं है, बल्कि वो और उसके पेरेंट्स 35 साल से बंकर में रह रहे हैं। एडम ईवा को अपने साथ बंकर में ले जाकर वही रहना चाहता है, लेकिन ईवा को लगता है एडम पागलों की तरह कहानियां बना रहा है, इसीलिए वो एडम को वापस होटल भेज देती है। अगले दिन एडम फाइनली उस बार को ढूंढ लेता है जहाँ उसका बंकर है। वो तुरंत ईवा के घर उसे ये बताने आता है, लेकिन अंदर ईवा उसे साइकोलॉजिकल डॉक्टर से मिलाती है, क्योंकि उसे लग रहा था एडम को कोई मेंटल प्रॉब्लम है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, लेकिन एडम तुरंत वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते ट्रॉय और ईवा से होटल से उसका सामान लेने और वहाँ का बिल भरने कहता है। फिर वो सीधा अपने मॉम डैड के पास जाता है। 2 हफ्तों बाद अपने बेटे से मिलकर दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके पीछे वो होमलेस मैन भी आया था, वो उनकी सामान उतारने में मदद करेगा। अब इससे पहले कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उसे पकड़ ले, एडम बाकी होमलेस लोगों के साथ सामान अनलोड करवाता है। दूसरी तरफ एडम के कमरे में ट्रॉय और ईवा को पता चलता है एडम पागल नहीं है, क्योंकि उसके पास जो चीजें हैं वो 60s की थी। ट्रॉय को एडम के रूम में IBM कंपनी के स्टॉक सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिनकी वैल्यू अभी के समय में मिलियंस डॉलर की है। तब उन दोनों को रियलाइज होता है एडम उनसे सच बोल रहा था। फिर दोनों मिलकर उन जगहों पर जाते हैं जहाँ जहाँ सुबह एडम गया था। वो अजीब तरह से स्टोर्स को चेक कर रहे थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो एडम को ढूंढ नहीं पाते। लेकिन जब वो जा रहे थे तभी ईवा को एक्सीडेंटली एडम रोड पर दिखाई देता है, जो अपने बंकर की तरफ जा रहा था। फिर दोनों मिलते हैं और किस करते हैं। वही नीचे केल्विन अगले 10 साल के लिए बंकर को लॉक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वहाँ एडम ईवा को अपने पेरेंट्स से मिलाने लेकर आता है। ईवा जल्दी ही एडम के परिवार के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है। एडम अपने पेरेंट्स से कहता है ईवा को बंकर में लाने से पहले उसे कुछ चीजें ठीक करनी है, इसीलिए उसके पेरेंट्स 2 महीनों के लिए बंकर को लॉक करने तैयार हो जाते हैं। इन 2 महीनों के बीच एडम और ईवा उसके डैड के स्टॉक बेच देते हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए कंट्री साइड में एक नया घर बनवाता है, जो बिल्कुल उस घर जैसा था जो 1962 में डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर एडम अपने डैड को बताता है एटॉमिक वॉर कभी नहीं हुआ और ना ही कोई बॉम्बिंग हुई थी, बस उनके घर पर एक प्लेन क्रैश हुआ था और सोवियत यूनियन असल में खत्म हो चुकी है। लेकिन केल्विन कन्विंस नहीं होते और अपने घर के पीछे एक नया बंकर बनाने का प्लान करते हैं और ईवा अपनी एंगेजमेंट रिंग
पहने केल्विन को अजीब हरकतें करते हुए देख रही थी और इसी के साथ ये रोमांटिक कॉमेडी मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।